अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। इस्लामाबाद से वापस लाहौर पहुँच गया और वहाँ की सारी प्रोसीडिंग आपके साथ रखी। चैनल का सब्सक्राइब करने का मैं लाइक या नहीं कहता, वो बहुत दबाव है चैनल के ऊपर। अब सच बातें मैं कह देता हूँ, सुनना नहीं चाहते और बहुत ही अहम इशूज़ हैं जिस पर गुफ्तगू करने वाली होती है, लेकिन ताकि लोगों तक ना पहुँच सके। मेन वजह यही है, अवेयरनेस ज़्यादा है। मेरा काम तो अवेयरनेस क्रिएट करना है, लोगों को बताना है, लोगों को समझाना है। कल बहुत अहम हेयरिंग है। 190 मिलियन पाउंड की जावेद अरशद प्रोसिक्यूटर तैयार कर दिए गए। इससे पहले आपको पता है ख्वाजा हारिस, फिर अमजद परवेज़, करोड़ों रुपया शायद पता नहीं बाप का पैसा होता है जो यहाँ इस तरह ज़ाया किया जाता है। कल पूछे फ़ीसों की वकील तो जायज़ है उनकी, लेकिन ये तो कोई बात नहीं ना कि झूठे केस बनाकर आप क्या मामलात को लेकर चलें। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल जो है पासदारान इनकलाब वो नज़र आ गए। गूगल ने तो उनके मरने की खबर चला दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ़ शिकस्त कर लिया है, वो भी ज़रा आपसे गुफ्तगू करेंगे आप। इमरान खान और बुशरा बीबी के अलकादर ट्रस्ट के केसों की समाअत होनी और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मुलाकात कल अलीमीन गंडापुर की हो पाएगी कि नहीं, और वो क्या बात है, ज़रा वो सारी आपके साथ कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस कर लें आपके साथ। और मोहसिन नकवी की तैनाती पे किसी को एतराज़ नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीज़ों ने कहा कि आपको क्या एतराज़ है इस पर। चले वो काम ख़त्म हो गया, चलते हैं आगे मामलात की तरफ। ब्रिगेडियर जनरल असलम खान पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के कमांडर जिंदा और खैरियत से हैं। वो तेहरान में ईरान की फ़तह की तकरीबात में अवाम में आए और इसराइल के हाथों उनकी मौत की वसी पैमान पर फैलाई गई ख़बरों को गलत साबित कर दिया। और याद है गूगल ने तो उनकी मौत की तस्दीक भी कर दी थी। और मैं बैठ के अगर ये सोचता हूँ कि ईरान को टारगेट क्यों, मैंने तो पहले भी कह दिया था, पाकिस्तान एक बहाना था, असल निशाना ईरान था। लेकिन ईरान खड़ा हो गया। अभी बात से ख़त्म नहीं हुई है, ना इंडिया पाकिस्तान की बात। लेकिन एक मैं बता दूं आपको, इंडिया में तोड़ फोड़ अब होनी है। वो अब इंडिया गिरावट की तरफ जाएगा। अमेरिका के साथ भी यही हाल होना। ऐसा नहीं है, जो मेरे रब ने कुरान दिया वो झूठा तो हो नहीं सकता। ना जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयाँ की हैं और उसकी तशरीह के तौर पर हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने जो ग़ज़वाए हिंद के हवाले से जो बातें की हैं, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो स्याह रंग के झंडे उठाए हुए अब ईरान का इलाका खरासान, वहाँ से वहाँ तक जाएंगे, बैतुल मक़दस को फ़तह करेंगे वो। तो ये चीज़ें सारी तहक़ीक़ की हुई है ना इसराइलियों ने। तो वो चाहते हैं कि ये ना हो, वो गलत फहमी में है और रब से जंग है। तिया पांचा हो जाएगा इनका, नीस तो नाबूद होंगे, नामो निशान नहीं रहेगा इन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ़ शिकस्त करते हुए कहा ये ईरान के लिए एक ज़बरदस्त फतह है। इसराइल को वाकई बहुत सख्त नुकसान पहुँचा, बहुत ज़्यादा। उन मिज़ाइलों ने कई इमारतें तबाह की, वो वाकई मौसर साबित हुई। मुआवज़े की तहरीक आपको पता नाकाम होगी डोनाल्ड ट्रंप वो बात सीधी करने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी पेंटागन की पॉलिसीज़ अपनी जगह है, मोसाद की पॉलिसीज़ अपनी जगह, हमारी ISI की पॉलिसीज़ अपनी जगह। हमारी ISI शायद ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है आजकल, लेकिन एक बहुत मौसर एजेंसी है। बहुत रिज़ल्ट मिल सकते हैं इसके, बहुत बेहतरी की तरफ चीज़ें जा सकती हैं और इसके नताइज भी अच्छे होंगे। ये भी याद रखना है आपने। यानी ऐसा नहीं है कि आप शायद चीज़ों से हट रहे हैं, नो नॉट एट ऑल। ये चीज़ें को बेहतरी की तरफ जा रही, आसानी की तरफ लेकर जा रही। और अगर आप समझना चाहें तो बहुत बेहतर है। कल जुमेरात वाले दिन इमरान खान से मुलाकात का दिन तय है और मुलाकातों की फ़हरिस्त में अलीमीन गंडापुर सर फ़हरिस्त है। और मुलाकात क्योंकि बहुत अहम है। एक तो बजट का मामला है, वो बहुत पेचीदा हो चुका है। दूसरा अलीमीन गंडापुर अवाम को बदएतमादी की बात हो रही है कि वो माइनस इमरान खान कर चुके हैं। वो फ़ैसला तो इमरान खान ने करना है। और अलीमीन गंडापुर जब मिलेंगे तो जब बात सामने आएगी तो चीज़ सारी क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगी। और अहम है, एस्टैब्लिशमेंट का दबाव आपके सामने मौजूद है। जेल अमला मुलाकात करने देता है, नहीं करने देता है। बज़ाहिर तो ऐसा लगेगा नहीं करने देगा, लेकिन मुलाकात होनी चाहिए। और एस्टैब्लिशमेंट का दबाव आपको पता है जेल अमले पे है। जेल अमले की हैसियत ही कुछ नहीं है। और यहाँ
आवाम से दूर रखा हुआ है इमरान खान को, ताकि बातें चीज़ें सारी ना आ सकें, सुबह का निज़ाम बिगाड़ा जा सके। और मेरा अंदाज़ा है कि शायद कल मुलाकात करवा दी जाए अलीमीन गंडापुर, लेकिन दूसरी तरफ है कि ना ही इनमें मुलाकात ना करवाई जा सके। वो स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन यही है कि मुलाकात ना करवाई जा सके। बजट जो होना था पास हो गया है, बाकी ठीक है, और कल सुरखरू भी हो जाएगा। जनाब मैं कोशिश करने, और मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ यही कोशिशें नहीं हैं, उसके लिए आईनी दरखास्तें दायर कोई होनी चाहिए थी, वो दरखास्तें कोई दायर नहीं हुई। यानी कुछ चीज़ें आगे जानी चाहिए थी, वो चीज़ें आगे नहीं गई हैं। कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी थी, वो भी आप सामने आ सके। लोग अब सुनना चाहते हैं सच क्या है। और पार्टी के अंदर अभी डिवीज़न को मैं कहता हूँ इसको रोक के रखें, खुदा रहा डिवीज़न की तरफ मत जाएँ। एतराज़ात एक दूसरे पे हैं और बहुत सी बातों पे हैं, बहुत से एतराज़ात हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गिले भी हैं, शिकवे भी हैं, वो सारे अपनी जगह पर रहेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों की मुअत्तली की दरख्वास्त जो है ना, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त कल होनी है। चीफ जस्टिस जनाब एक्टिंग चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आसिफ साहब के सामने समाअत होनी है। आपको पता है और नैब ने पैरवी के लिए जावेद अरशद एडवोकेट को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया है। केस तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या करेंगे, क्या ऐसी नई चीज़ लेकर आ जाएंगे और इस केस को मज़ीद लटकाने का बहाना मिल जाएगा। और ये आपको पता है कि उन्होंने 25 जून को तैनात किया है और 26 जून को केस की समाअत। इससे पहले अगर आपको याद हो तो 15 मई को नैब को नोटिस हुआ था, 5 जून को समाअत हुई तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती के लिए मोहलत मांगी। 11 जून को समाअत ना हो सकी और 26 जून को समाअत होने से एक दिन पहले जो है ना प्रोसिक्यूटर का नोटिफिकेशन हो। तो कल अगर अब वो आके कहेगा, यकीनन कहेगा कि मुझे टाइम चाहिए, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं आया, मैंने सारी चीज़ें देखनी है और ये एक ही गो में समाअत होनी चाहिए। या मिसाल के तौर पर अगर सलमान सफदर कल अपनी आर्गूमेंट कंक्लूड कर ले, उन्हें कहीं नहीं आ जाए आर्गूमेंट कंक्लूड कर, औरत की हद तक तो बुशरा बीबी की ज़मानत पॉसिबिलिटी है। ये मैं मेरिट पे बता रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ मेरिट चलना नहीं नज़र आता, मुझे नहीं नज़र आता और बड़ा मुश्किल है हालात के लिए। कोई और वैसे भी अब जैसे मैंने आपके सामने चीज़ें रखी है ना, अगर उनको आप रियलिटीज़ पे देखें तो रियलिटीज़ में यही है, ये बड़ा फिट केस है एडजर्नमेंट का, और एडजर्नमेंट लेकर आप चुप करके बैठ जाएँ और ये मैंने आपको कहा था अगस्त सितंबर 2 भी नई छुट्टियाँ बेल आफ्टर अरेस्ट छुट्टियों में लगती नहीं है। और बात कहाँ चली गई, बात चली गई सितंबर में और सितंबर तक ये मामला ठंडा करने की कोशिश करेंगे, बजट पास करा लेंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ जाएंगी। चेयरमैन पीसी मोहसिन ने तैनात दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस कायम मकाम जस्टिस सरफराज डोगर ने मोहसिन नकवी के हक़ में हैरान कुन रिमार्क्स दिए और कहा कि चेयरमैन पीसीबी की कारकर्दगी उम्दा है, मुल्क में क्रिकेट के मुख्तलिफ टूर्नामेंट का इनकाद किया जा रहा है। अगर उनके तकर्री के अमल में आईन पाकिस्तान और पीसीबी के दस्तूर की खिलाफ वर्जी है तो वो छोड़े आगे चले, ये सब ठीक चल रहा है, ये भी उन्होंने कहा। अगर आपको तकर्रर से मसला है तो तैनाती का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और गैर आईनी है तो इस पर कहा जी वो कहते हैं नोटिफिकेशन दोबारा जारी कर दें। यानी अब ये बात, अब यह मेरिट की बात है या नहीं है, बहरहाल जो बात हुई है वो सामने रख दी है। एक शेर जो अक्सर जिक्र किया जाता है मोहसिन नकवी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, दिल को ताज़ीम की नहीं तालीम तेरे आने पे बैठ जाता है और यही हाल मोहसिन नकवी के बनाए हुए रोड्स का है। जब भी बनता है तो ताक के लिए जाता होता है तो रोड बैठ जाता है, स्टेडियम बैठ जाता है, तैयब दुकान पुल बैठ जाता है और प्रोजेक्ट सारे देखा है 40 दिन के अंदर बना लिए। अब इन प्रोजेक्ट्स की भी तो अब छानबीन होनी चाहिए ना, इसमें भी कोई नैब आनी चाहिए, इसमें भी कोई एंटी करप्शन आना चाहिए, कोई FIA आनी चाहिए जो आखिर इन सारे प्रोजेक्ट्स को देखे, तहकीक करे। वरना तो नज़र नहीं आता कि ये प्रोजेक्ट ऐसे बने हैं, किसको बने हैं, कोई टेंडरिंग का प्रोसेस सामने आया हो। आने वाले दिनों में बहरहाल मैं इस मामले को देखूँगा कि जितने प्रोजेक्ट निगरान सेटअप ने किए हैं ना, ये कैसे किए हैं, किस तरह किए हैं, इंशाल्लाह इनको आकर आप देखेंगे। ठीक है जी। और ईरान की पार्लियामेंट ने जौहरी तनसीबात की सलामती की ज़मानत मिलने तक अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरानी के इदारे IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी है। और रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे नूर न्यूज़ ने बताया कि बिल पर अमल दरामद के लिए अब आपसे ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी दरकार होगी। और इस खबर रसानी एजेंसी महर के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के 221 अरकान ने इस बिल के हक़ में वोट दिया। बिल के ख़िलाफ़ कोई वेट नहीं है, जबकि सिर्फ एक अरकान ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। इस बिल के तहत इस वक्त तक IAEA के मुआयना कारवाओं को जौहरी तनसीब दाखिले की इजाज़त नहीं होगी जब तक उन तस्लीमात की सिक्योरिटी की ज़मानत फराहम न की जाए।
और पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने सरकारी मीडिया से गुफ्तगू कर ईरान अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में तेज़ी लाएगा, ये बात भी कह दी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।